आप सभी को नमस्कार, जिंदाबाद। मैं हूं मन्ना लाल और आज वन संरक्षण संशोधित विधेयक 2023 जो संसद के मानसून सत्र में पेश करने का है, उसके संबंध में चर्चा करने के लिए आए हैं। जो डूंगरपुर ज़िले में जो एक सामाजिक कार्यकर्ता अलग अलग जन संगठनों के साथ में जुड़ कर के अलग अलग मुद्दों पर अपनी समझ बना करके उसके साथ में संघर्ष करते हैं और काम करते हैं। तो यहाँ के आदिवासियों और अन्य जो लोग जो जंगलों में रहते हैं उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और ये विधेयक क्या कहता है और इस विधेयक को लेकर के यहाँ के जनता में किस प्रकार का माहौल है और क्या समझ है और क्यों इस पर विरोध हो रहा है, इस पर बात करने के लिए हम आए हैं मधुलिका जी से। सबसे पहले आपका हम स्वागत करते हैं और आप बताएंगे कि इस विधेयक में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसको लेकर के विरोध हो रहा है और क्या होना चाहिए। ये वन सुरक्षा अधिनियम जो है ये आज की नहीं है, ये कानून 1980 की है। 1980 में देश में एक समझ बनी थी कि अलग अलग राज्य वन और जंगल के संरक्षण के प्रति अलग अलग तरीके के कमिटमेंट दिखा रहे थे और कई राज्यों में बड़े पैमाने पे जंगल नष्ट हो रहे थे। उस समय देश के पार्लियामेंट ने दो चीज़ किया। एक तो वन जो पहले स्टेट सब्जेक्ट थी, राज्यों के अंडर थी, उसको कंकरेंट लिस्ट में लेके आए थे, समवर्ती सूची। मतलब वन के बारे में कानून दोनों राज्य और केंद्र बना सकते हैं। और उसके बाद में वन सुरक्षा अधिनियम पारित किया। वन सुरक्षा अधिनियम क्या कहता है? जैसे नाम कह रहा है कि वनों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसकी मतलब वन की ज़मीन को किसी भी विकास की परियोजना है या कोई उद्योग धंधा लगाना है या खनन करना है, किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल करना है तो उसको कई सारे क्लियरेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। कई विभागों को कहना पड़ेगा कि ये हो सकता है, मंजूरी देना पड़ेगा। जैसे पर्यावरण के संदर्भ में क्लियरेंस मिलना चाहिए और वहाँ के लोगों के ऊपर क्या असर पड़ता है उसको लेकर सुनवाइयाँ होना चाहिए। तो ये सारे जो क्लियरेंसेस है ये ज़रूरत पड़ती है। और वन की मतलब क्या है? कई सालों से सुप्रीम कोर्ट ने वन की परिभाषा बहुत व्यापक बनाया है। तो कई सारे जजमेंट्स में जो ज़मीन वन विभाग के अंडर है वो तो है वन, पर उसके अलावा कई तरह के ज़मीन को वन माना है। 1996 का एक जजमेंट है, उसमें ये कहा था कि वन की मतलब फॉरेस्ट डेफिनेशन ऑफ डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट्स। तो इस तरीके से ये कानून कई तरह के जंगलों को संरक्षण दिया है, चाहे वो वन विभाग के खाते में है या नहीं है। इसके साथ में एक और कानून को समझने की ज़रूरत है जो वन अधिकार कानून 2005 में आया है। तो ये कानून ये कहता है कि जंगलों में कई सालों से जो आदिवासी परिवार रह रहे हैं या अन्य समाज के लोग जो जंगल के ऊपर निर्भर होकर जंगलों में रह रहे हैं, उनको उस भूमि पर अधिकार मिलना चाहिए। दो तरीके के अधिकार हैं। एक तो व्यक्तिगत अधिकार, जिस ज़मीन पर खेती करते हैं या निवास करते हैं उसका तो वन अधिकार पत्र मिले, और हर गांव का अपने जो संसाधन, अपने जंगल के ऊपर एक सामूहिक हक, वो हक जिम्मेदारी भी है, वो जंगल बचाने के, संरक्षण करने का, बढ़ावा देने का और इस्तेमाल करने का हक भी ये कानून प्रदान करता है। ये कानून एक तरीके से एक बहुत लोकतांत्रिक कानून है और लोगों को अपने जंगल बचाने का एक रास्ता देता है। जैसे आप जानते हैं अपने ज़िले में बिछवाड़ा इलाके में 1985 में कई गांव के 4000 से ज़्यादा बीघा ज़मीन वन विभाग को दे दिया था। वो राजस्व का ज़मीन था, वो वन विभाग को दे दिया था। और कई सालों से 2000 से लोगों से सन 2000 से लोगों की ये मांग थी कि ये ज़मीन को वापस राजस्व विभाग में लाए और लोगों को पट्टा दे। पर यही कहा गया था कि ये तो एक बार कोई भी ज़मीन जंगल हो जाता है तो राज्य सरकार के हाथ में कुछ नहीं रहता है, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, केंद्र सरकार के पास जाना पड़ेगा, लोगों को हक नहीं मिल सकता है। ये जो सुरक्षा है वन सुरक्षा अधिनियम पारित कर रहा था। पर वन अधिकार कानून जब आया तो कानून ने लोगों को हक दिया
कई साल तक संघर्ष करना पड़ा। 2000 से लेकर 2020 तक लोगों ने संघर्ष किया और 2020 में 600 परिवार से ज़्यादा लोगों को वन अधिकार पत्र मिले थे। एक तरीके से वन सुरक्षा कानून ने उस ज़मीन को सुरक्षा प्रदान किया, दूसरे चीज़ों के लिए इस ज़मीन का इस्तेमाल नहीं हो, और फिर वन अधिकार कानून ने लोगों का जो हक को रिकॉग्नाइज़ किया और उनको वन अधिकार पत्र दिया। तो अभी भी देश में कई इलाकों में वन अधिकार पत्र देने का जो कार्रवाई है वो कंप्लीट नहीं है। ख़ास तौर पर सामुदायिक वन अधिकार पत्र है अभी गाँवों को मिले नहीं हैं। इस परिस्थिति में वन सुरक्षा कानून में संशोधन कर रहे हैं। तो ये संशोधन क्या करेगा? एक तो कई तरह की ज़मीन को वन की परिभाषा के बाहर कर रहे हैं। मतलब जो ज़मीन वन विभाग के अंडर नहीं है पर जंगल है, बायोडाइवर्सिटी एरिया है, जैसे अपना अरावली पहाड़ है, हरियाणा का बहुत बड़ा हिस्सा वन विभाग के नाम पर नहीं है, पर है तो वो पहाड़ी है और जंगल है। तो इस तरीके की ज़मीन को वन की परिभाषा से निकाल रहे हैं। इसकी मतलब क्या है? इस ज़मीन पर कोई भी कार्रवाई है, इसमें क्लियरेंसेस की ज़रूरत नहीं है। सरकारें अपने स्तर पर डिसीजन ले सकते हैं। और वन अधिकार कानून और अपने इलाके में ख़ास तौर पर पेशा कानून लोगों को अपने जल जंगल ज़मीन पर अधिकार देता है। कोई भी गांव की ज़मीन, जंगल या पानी, कोई भी गांव की ज़मीन किसी भी काम के लिए इस्तेमाल करना है तो गांव सभा की सहमति और अनुमति की ज़रूरत है। ये कानून इस हक को भी दरकिनार कर रहा है कि एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, डिपार्टमेंटल क्लियरेंसेस, इनकी ज़रूरत नहीं है। गांव सभाओं की अनुमति और सहमति ज़रूरत नहीं है। अरावली पहाड़ों में जन जंगल ज़मीन की लड़ाई आदिवासी तो लड़ ही रहे हैं शेड्यूल 5 इलाके के, पर इसके बाहर भी कई सारे संगठनें हैं जो खनन के खिलाफ लड़ रहे हैं, अपने गांव के ज़मीन बचाने के लड़ रहे हैं। उन सारों के लिए यही सब कानून हथियार है, औजार है कि उस कानून के बल पर लोग लड़ पा रहे हैं। समय लगता है पर इनको ज़मीन को सुरक्षा है, गांव सभाओं को हक दिया गया है, उसी हक के आधार पर लोग अपना संघर्ष करते हैं और जंगल बचाने का काम करते हैं। अब ये जो कानून है वो सारे प्रोटेक्शन से वो दूर कर रहा है। उसके बाद में लोगों को अपने जंगल ज़मीन बचाने का कोई कानूनी प्रावधान उनके हाथ में नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इस कानून के वजह से पर्यावरण को नष्ट होगा, जंगल और नष्ट होंगे, गांव सभा का हक नहीं होने से, और ये डिपार्टमेंटल क्लियरेंसेस को इसीलिए देश भर में इस कानून के खिलाफ कई संगठन, कई ग्रुप विरोध कर रहे हैं। और सरकार ने मार्च से इस कानून को एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजे हैं और कई सारे रिस्पॉन्सेस मिले हैं कि 5000 से ऊपर इस विधेयिका को लेकर लोगों ने अपना रिस्पॉन्स दिया है। और शायद आज पार्लियामेंट में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ये रिपोर्ट पेश करने वाली है। और जहाँ तक हमारे समझ है कि लोगों के जो विरोध है या लोगों का जो कंसर्न्स है तो इसको कंसिडर नहीं किया गया है। तो इसीलिए कई सारे संगठन जो अपना जल जंगल ज़मीन बचाने की लड़ाई कर रहे हैं और अपने इलाके में शेड्यूल 5 इलाके में जो आदिवासी संगठन हैं अपने बात तो रख रहे हैं पर और पुरजोर तरीके से विरोध करने की ज़रूरत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मधुलिका जी जो इन्होंने इस प्रकार के जो विधेयक से क्या प्रावधान होने चाहिए और यहाँ के लोगों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा इसको लेकर के तमाम विस्तृत जानकारी हमको उपलब्ध कराई। बहुत बहुत धन्यवाद।